अब ये सभी ये कहते हैं कि प्रारब्ध के कर्म को भोगना ही पड़ता है, पाप नाश नहीं होते, क्योंकि पाप से कष्ट होता है और पाप नाश होने से सुख होगा। तो पुण्यात्माओं, परम पिता परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म कबीर देव जी की शरण में आने से आपके ये कांटे निकलेंगे और इन कांटों के निकलने से आप सुखी होगे। और फिर ये राम नाम का जूता पहनोगे जो दास आपको बता रहा है। फिर आप मर्यादा में रहोगे कि कहीं मर्यादा खंड होगी, यानी राम नाम का जूता निकाल दिया तो फिर से आपत्ति ना आ जा। इस डर से फिर आप कभी जूता नहीं निकालोगे, आप आजीवन सुखी होगे और सतलोक प्राप्ति होगी। अभी तक जितने भी ये ऋषि हुए हैं ये माने जाते थे कि ये वेदों को अच्छी तरह जान चुके हैं, लेकिन ये सारे नकली थे, इनको कह का भी ज्ञान नहीं था वेदों के बारे में। आपको दिखाता हूँ पुण्यात्माओं, आपको एक झलक दिखाते हैं उन ऋषि महर्षियों की जो बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे, उनके क्या विचार हैं और वेद क्या बताते हैं। यह आप पर निर्णय हो जाएगा कि ये किसे विद्वान थे। देखिएगा, ये है श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक हैं हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 283 पृष्ठ पे 5वें सकंद में 282 पृष्ठ से शुरू करेंगे हम। व्यास जी ये इसका लेखक है सभी पुराणों, वेदों और गीता का। व्यास जी कहते हैं, देवराज इंद्र की बात सुनकर बृहस्पति जी उनसे कहने लगे, यानी ये बृहस्पति जी के विचारों को व्यास जी बता रहे हैं कि बृहस्पति जी यानी देवताओं के गुरु हैं बृहस्पति जी, राक्षसों के गुरु माने जाते हैं शुक्राचार्य। अब यहाँ बृहस्पति जी उनसे कहने लगे कि इसको इंद्र से, यहाँ देखिएगा, प्रारब्ध कर्मों का अभाव बिना भोगे नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है। आर्य, संपूर्ण देवता तुम्हारे सहायक हैं, तुम स्वयं भी बुद्धिमान हो, फिर भी जो होनी है वह होकर ही रहेगी, तुम उसे टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति में सुख और दुख की चिंता में नहीं पड़ना चाहिए। महाभाग, सुख और दुख ये दोनों कर्मशः है पुण्य एवं पाप के अक्षय के सूचक हैं। इसका कहने का भाव ये है, यदि आपको सुख और दुख दोनों, यानी आपका सुख आपको प्राप्त है, आपके पुण्य नाश हो रहे हैं, क्षय माने नाश, और दुख है तो आपके पाप कट रहे हैं, बस ऐसे काट लो। फिर भगवान की भक्ति की क्या जरूरत, क्या आवश्यकता रहेगी फिर भाई। अतएव विद्वान पुरुषों को चाहिए कि सुख के अभाव में भी सर्वथा आनंद का ही अनुभव करें। अतएव महाराज, इस अवसर पर सुयोग्य मंत्रियों से परामर्श लेकर विधि पूर्वक यत्न करने में कटिबद्ध हो जाओ। यत्न करने पर भी जो होनहार होगा वो तो सामने आएगा ही। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपको शिक्षा प्राप्त है। उससे और अच्छा सौभाग्य कि परमात्मा ने इस जीव को या टेक्निक दे दी। न जीव के स्तर की खोज नहीं है ये, प्रोजेक्टर बनाना, टेलीविज़न बनाना, इंटरनेट बनाना, कंप्यूटर बनाना, ये पहला यही थे ये मनुष्य। ये हवाई जहाज बना दी। पहले आपने इतिहास देख लो, राज्य महाराजा का भगवान कृष्ण नरतई का, उनका के था वाहन, एक रथ होता था और उसमें छह खच्चर जोड़ के घसीटे अंडा करते, कितना होगा काट दे जाते, क्यों सड़क पड़क उसके में थी ना, इसलिए घने जोड़ने पड़े थे वो घोड़े कि कितना होगा काट लेना चाहिए, इसने निकाल ले जाएंगे।
तो ये इसलिए दिया कि आप जी स्वयं सदग्रंथों को समझें, और तभी विश्वास होगा कि सारे नकली थे, तभी असली पर आपका विश्वास दृढ़ होगा। ना तो कोई भी भ्रमित कर देता था हमारे को। अब इसमें क्या कहा है, बृहस्पति जी सभी देवताओं के गुरु हैं। इसने कहा कि इंद्र, जो होनहार है वह होकर रहेगी, और सुख और दुख, जो तुझे सुख प्राप्त है तेरे पुण्य नाश हो रहे हैं, और कोई कष्ट आता है तेरे पाप नाश हो रहे हैं। बस इसको ऐसे ही अपना टाइम पास कर। पुण्यात्माओं, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता है? ये ऐसे ही जो कुछ भी है कर्म में वो भोगना ही पड़ेगा। कौन भक्ति कर पाएगा? यूज क्या उस भक्ति का? अब फिर आगे और अच्छी सलाह दे दी कि दुख में भी आनंद का अनुभव करना चाहिए। अब बताओ, कोई बात कही इसने? या अब किसी के पेट में दर्द हो जाए और उसको कोई कहे कि कोई बात नहीं, दुख में भी तू आनंद का अनुभव कर। हमारे अब समझ में नहीं आती इनकी स्टेटमेंट क्या थी। बच्चों वाली बात कर रखी इन्होंने। और पहले हम इनको बड़े महर्षि मानते थे। एक बार एक पंडारा गांव है जींद से 3 किलोमीटर दूरी पे, उसमें एक तीर्थ बना रखा है, जो दुनिया नहाना आया कर उसमें। और वहाँ पर इन घिसा पंथियों के 2 आश्रम हैं साथ साथ। इस दास को 17 फरवरी सन 1988 फाल्गुन अमावस्या 1988 को उपदेश प्राप्त हुआ था। उसके बाद दास को ऊपर कृपा करी परमात्मा ने कि इन नकलियों की सबका झाड़ा जुआया। मैं जाता था इनको बड़े महापुरुष समझकर, तो वहाँ सत्संग हो रहा था। उन दोनों आश्रमों में से एक ने सत्संग करवा रखा था, और गरीबदास साहिब जी की वाणी का पाठ, और आदरणीय गरीबदास साहिब जी की वाणी का पाठ, आदरणीय घीसादास साहिब जी की वाणी का पाठ वो कंटिन्यू कराया करते हैं। यानी उसमें 4 दिन लग जाते थे, 5 दिन। तो वहाँ क्या हुआ कि उन्होंने आमंत्रित कर रखे थे और कर रखे थे, ये बड़े मंडलेश्वर हैं, ये बड़े पहुँचे हुए, ऐसे ऐसे 10-12 इकट्ठे करके संत बुला रखे थे। एक तख्त से लगा रखे थे, उन पर उनके आसन लगा रखे थे, श्रोता सामने बैठते थे। उनमें से एक बहुत बड़ा काशी विद्यापीठ पढ़ा हुआ बताया जा रहा था, और संस्कृत बोल रहा, बड़े अच्छे प्रवचन करे। उसका क्या टॉपिक रहता था? कहते हैं जीव अपने स्वरूप को भूल चुका है। ये अपने आप को बॉडी मानता है, शरीर मानता है। ये आत्मा शरीर नहीं है। यदि कोई आपत्ति दुख आता है तो शरीर का कर्म है, इसका दंड है, इसने भोगना पड़ेगा। और ये समझ में आने के बाद फिर शरीर में कितना ही कष्ट हो, दुख नहीं होता। और क्या उदाहरण देता है? कहता है एक बार मैं जा रहा था कहीं पर, वहाँ पर एक व्यक्ति दुख से कर्रा रहा था, और मुझे देखकर कहा, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, कुछ कृपा बख्शो। मैंने कहा, रे भोले जीव, तू बॉडी नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू तो आत्मा है। अरे दर्द तो बॉडी को है, शरीर को है, तू क्यों चिल्ला रहा है? तुझे पीड़ा थोड़ी है। मैंने ऐसा कहा, उसने उसको जान लिया और शांत हो गया। कोई पीड़ा नहीं रही उसको, पीड़ा बॉडी को थी। अब सब जो श्रोता थे उसकी ताड़ी पीटे, वाह महाराज जी वाह, कमाल कर। अब हमारे यहाँ गले उतरे नहीं यह बात। मैं कहा ये बड़ा समाधान हुआ। चलो फिर भी जैसा था, हमारी कौन सुना था, वो तो मंडलेश्वर पाक रहे थे। ऐसे 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन उसके क्या हुआ, उनके अलग अलग कमरे बना रखे थे 10-12, उनमें से एक कमरा उनको अलॉट कर रखा था, एज ए गेस्ट बुला रखे थे ना। और वो क्या करता, उसका नंबर आते ही सत्संग करके उठ कर चला जाता। न पूरा महात्मा बन कर बैठा था। अब तीसरे दिन भी उसने से सत्संग किया और उठ कर चला गया।
कमरे में। अब क्या हुआ, उसके थोड़ी सी देर के बाद पेट में दर्द हो गया भयंकर, और इतनी पीड़ा होगी न, चिल्लावा बुरी तरह, मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे। अब भाग्य सारे इकट्ठे हुए, क्या हो गया, क्या हो गया, हाय मर गया। न बोल नहीं पावे, वो बता भी नहीं पावा मेरे क्या तकलीफ से। दूसरे आश्रम से कार लाई, उसके पास कार भी नहीं थी उर्ले के पास, वहाँ से कार लाई उठा के मांग के उसको ले गए, उसमें बैठा के, यानी उसको ले गए थे लगभग 1 बजे सी, और सुबह 7-8 बजे उसको रिलीफ मिला, वापस ले आए गाड़ी में। और जब वो गाड़ी से उतरकर अपने कक्ष की तरफ जा रहा था, तो वो जो अन्य साधु आए हुए थे, संत प्रवचन करता, वो धीरे धीरे सारे निकट आ गए और कहने लगे, ए योगी, रात को क्यों रो रहा था? तू तो आत्मा है, तो बॉडी को था, पीड़ा तो बॉडी को थी, क्यों चिल्ला रहा था पशु की तरह? वो कहता चुप रहो। उन्होंने कहा चुप रहो, अब पुण्यात्मा, ये थे इनकी अकल। स्वयं का दर्द हुआ जब कहाँ गया वो उसका ज्ञान। तो परमात्मा कहते हैं, बीजक की बात कहें और बीजक ना ही आथ, ये पृथ्वी डोबन उतर कह मीठी बात। अब यही स्टेटमेंट ज्यों की तो बृहस्पति की है, देवताओं के गुरु की। अब आपको दिखाते हैं शुक्राचार्य जी, जो राक्षसों के गुरु हैं। यही देवी पुराण, श्रीमद् देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब हम इसके 242 पृष्ठ पे पढ़ेंगे। ये 283 पे पढ़ा आपने, ये 283 पृष्ठ है और चौथा स्कंद है, ये चौथा स्कंद है। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनने के पश्चात शुक्राचार्य ज्ञान दृष्टि से सब कुछ देखकर प्रसन्न हो गए। उनका मुख मुस्कान से भर गया। अब प्रहलाद और आए थे उसके पास अपना भविष्य जानने के लिए। तो उन्होंने दैत्य से कहा, शुक्राचार्य ने, दानव तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में ही जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। अब देखियो आगे क्या स्टेटमेंट है इसकी, यहीं पर कितनी दोगली बात कर दी। धर्म के मर्मज महाशो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी है उसे बता रहा हूँ, सुनो। यह वचन बड़ा ही हितकर, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें अवश्य होकर रहती हैं। धरातल पर कोई भी सुयोग्य पुरुष नहीं है जो प्रारब्ध को विफल बनाने में समर्थ हो सके। विपरीत समय के कारण इसमें तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तुम्हें देवताओं से परास्त होकर हार कर पाताल में जाना ही पड़ेगा। बताओ, सब समय सदा बदलता रहता है। कुछ दिन पूर्व तुम सम्राट रह चुके हो। यहाँ तो क्या कह रहे हैं शुक्राचार्य कि दानो तुम मेरे यजमान हो, तुम्हें न तो डरना चाहिए और न पाताल में जाना चाहिए। अपने सत मंत्रों के प्रभाव से मैं तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। और फिर यहाँ जल्दी फूक लकड़गी। अब यहाँ क्या मास्यो, प्राचीन समय में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो बात सुनी थी उसे बताता हूँ, सुनो। ये वचन बड़ा हितकर और अटल है, सत्य और अटल है। उन्होंने कहा था, होने वाली बातें तो होकर रहती है। धरातल पर कोई भी ऐसा नहीं है सुयोग्य पुरुष ने जो प्रारब्ध को विफल बनाने में सफल हो सके। विपरीत समय के कारण इसमें तुम्हारी शक्ति अक्षीण हो गई है, अतः एक बार तो तुम्हें देवताओं से हार कर पाताल में जाना ही पड़ेगा। फिर तेरी तन्ने क्या अड़ा दिया, कहते यहाँ तक कह रहा अपने सत मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर लूँगा ये, और तुम्हें पाताल में नहीं जाना चाहिए, डरना भी नहीं चाहिए, अपने सत मंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर लूँगा। हाँ पुण्यात्माओं, विचार करो थोड़ा सा, गणे की आवश्यकता नहीं, तो ये सामने रखा है इतिहास।
अब ये क्या करते थे मूर्ख बनाने के लिए, पहले तो जंतर मंत्र बताते थे, मैं नो तेरे लिए मंत्र कर दूंगा, तुम्हारे जाप कर दूंगा और तुम्हें सुख हो जाएगा। जब कुछ भी ना होता फिर यूँ कहती तो तुम्हारा प्रारब्ध है, देखो ब्रह्मा जी से मैंने सुना था, ये तो भोगना ही पड़ेगा। पहले कह रहा तुम्हें पैताल में नहीं जाने दूंगा, नहीं जाना चाहिए, और फिर यूँ कहा जाना ही पड़ेगा। फिर बता गुरुजी तेरी के डालड़ी, आपने क्या सहारा दिया उस दुखी आत्मा को। अब ये तो थे पहले के सतयुगा जी के ऋषि, एक नकली ऋषि की और स्टेटमेंट, क्योंकि वो उनने के उल्ट सुल्ट ज्ञान सुन के इसने अपना नया ढमढमा जोड़ने की चेष्टा की कलयुगी के। तो कलयुगियों के पास तो खक भी नहीं, ये तो उनसे भी गिरा हुआ ऋषि महर्षि था, जिन्हें कख का ही पता नहीं था। कौन? महर्षि दानंद। दिखाते हैं, ये देखिएगा एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जो महर्षि दानंद द्वारा लिखी है, इसका अपना अनुभव है। और इसमें एक और विशेषता ये कर रखी है इसने कि इस पुस्तक को मैंने वेदों के और अन्य वेदों से इक्विवेलेंट जो सदशास्त्र है उनके आधार से लिखा है। वेद आदि विविध सदशास्त्र प्रमाणई संविन्तः, वेद आदि सदग्रंथों के आधार से इसकी रचना की है। और किसने की है? श्रीमद् परमहंस परिव्राजक आचार्य महर्षि दानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। और ये यहाँ से प्रकाशित है। वैदिक यति मंडल प्रकाशक है, वैदिक यति मंडल, दीना दानंद मठ, दीनानगर, पंजाब से। और ये कहाँ से छपा है? ये यहाँ से छपा है, मुद्रक है आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ, गोहाना मार्ग, रोहतक से। इसके 7वें समोल्लास में अब 7वां समोल्लास और प्रश्न नंबर 155 पे। अब किसी ने पूछा परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर महर्षि दानंद का करनी चाहिए। क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना करने वाले का पाप नाश कर देगा? उत्तर स्वामी जी दानंद का नहीं। तो प्रश्नकर्ता कहता फिर स्तुति प्रार्थना की आवश्यकता क्या, क्यों करें? अब स्वामी जी दानंद जी क्या करें? उनके करने का फल अन्य ही है। वो क्या है? प्रश्नकर्ता कहता है कि स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। बताओ। अब देखो यहाँ किसी ने पूछा कि ईश्वर परमात्मा साकार है निराकार? उत्तर स्वामी जी का निराकार। और ये यहाँ न्योकह है कि उपासना से परब्रह्म से मेल उसका साक्षात्कार हो जा। तो बांग नहीं पी रहा था और क्या था, अगले एक पृष्ठ पर भी ना चला। यहाँ निराकार कह रहा है और यहाँ न्योकह साक्षात्कार हो जा। साक्षात्कार निराकार का कैसे होगा? और यहाँ इसकी स्टेटमेंट कैसी है कि उपासना करने से पाप तो नहीं छूटेंगे, पाप नाश तो हो नहीं सकते। क्या स्तुति प्रार्थना करने से वाले के परमात्मा पाप छुड़ा देगा? स्वामी दानंद कहता नहीं। फिर ये कहता फिर इसका लाभ क्या? किसी और लाभ है? पाप तो कट्टे नहीं, और लाभ है। वो क्या है कि स्तुति करना तो उसके गुण कर्म स्वभाव से अपना गुण कर्म स्वभाव सुधरना, निरअभिमानता, उत्साह और साहे का मिलना, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अरे वाह! अपने आत्मा एक और इसमें कंसेप्ट क्लियर है। 100 ये देखिए 163 पृष्ठ पर 7वें समोल्लास में या कति क्लियर कर रखा है इसने कि प्रसन्न ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं, पाप नाश करता है कि नहीं? इसका अर्थ ये स्वामी जी का उत्तर नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य है महापापी हो जाए, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप क्षमा करे तो अधिक से अधिक अपराध करने लगेंगे
और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से नहीं डरेंगे। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, क्षमा करना नहीं, पाप नाश करना नहीं। अब महर्षि दयानंद की तो ऐसी स्टेटमेंट, इसने तो उनते भी गुंडा नाश कर दिया, यानी सारे कहानी बिगाड़ दी। अब जैसे कोई न्यू कहे और बहुत बड़ा वैद का बोर्ड ला रखा हो और उससे जाकर कोई पूछे कि क्या औषधि खाने से रोग नाश हो सकता है, और वो व्यक्ति वैद कहे कि नहीं, औषधि से रोग नाश नहीं होता, अब स्वाभाविक है सामने वाला प्रश्न करेगा फिर इसका यूज क्या औषधि खाने का। उससे और लाभ है, क्या लाभ है कि उससे पहलवान बन जाएगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट या तो शराबी देगा या कति बौड़ी बूच जिसने क्या का बिना बेरा, वो स्टेटमेंट दे सकता है ऐसी। और दूसरा ये समझो उदाहरण के जैसे किसी ने बोर्ड लगा रखा थोक विक्रेता और साबुन का, उसने क्या कर रखा होगा फिर जो ऐसी स्टेटमेंट देता है। क्या उससे कोई पूछे क्या साबुन लगाने से कपड़े के मैल छूट जाएंगे, क्या साबुन लगाने से कपड़े का मैल साबुन छुड़वा देगा, और वो उत्तर दे कि नहीं, साबुन से कपड़े का मैल नहीं छूट सकता। तो उसे पूछे फिर क्या फायदा इसका, कहती से और लाभ है। क्या लाभ है कि कपड़ा मजबूत बन जाएगा। ये इसे महर्षि थे नकली, इन्हें बिगाड़ दिए समाज के समाज नालायका ने। अपने आत्माओं, वेद जो है भगवान की महिमा का एथेंटिक रिकॉर्ड है, उसमें परमात्मा की महिमा लिखी है और ये खुद मानते हैं कि जो वेद में लिखा है वो हमें स्वीकार्य है। वेद सत्य है। यदि वेद सत्य है तो फिर सत्यार्थ प्रकाश की है, ये तो झूठार्थ प्रकाश है। अब दिखाते हैं आपने वेद में क्या लिखा है। अब यजुर्वेद, इसका अनुवाद करता भी महर्षि दयानंद है। देख कमाल की बात है, तो युद्ध भांग पिया करता तो नरी उतरने नहीं देता, ऐसा लगता है। इसकी जीवनी में लिखा है भांग पीता था, दिखाएंगे आपको कभी। अब ये कहाँ से प्रकाशित है, प्रकाशक हैं सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद किया गया। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। 241 पृष्ठ पे है। 8वां अध्याय यजुर्वेद भाषा भाष्य। ये 13वां मंत्र है। 13वां, इसमें क्या लिखा है, देव कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, मनुष्य कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, पितर कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, आत्म कर्तस्य ऐनस्य एवजनम असि, अन्नस्य अन्नस्य एवजनम असि। ओए होए। अब इसका अनुवाद यहाँ किया है इन्होंने 242 पृष्ठ पे। ये 241 पर हम पढ़ रहे थे, यहाँ देखो 242 पर। अब यहाँ इसका थोड़ी बहुत कोई उतर गई होगी इसकी भांग है। इसने फिर यहाँ उलझाने की चेष्टा की है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र आप, दान देने वाले के ऐनस्य माने अपराध के, ऐनस्य एवजनम माने विनाश करने वाले हो, क्षमा करने वाले हो। अब यहाँ मित्र लिख दिया। अब पढ़ने वाला ने सोचा चलो ये तो मित्र मित्र के बारे में कि तो भगवान का जिक्र है, नहीं छोड़ा इसने। अब इसी के कर कमलों से लिखा हुआ और दिखाते हैं सत्यार्थ प्रकाश में। ये देखिएगा, ये सत्यार्थ प्रकाश वही वेद, अब बाद में दिखाएंगे थोड़ा आपको पुनः। और ये कहाँ से प्रकाशित है, वैदिक यति मंडल वही है। और ये दान मठ गोहाना मार्ग से प्रिंटेड है, आचार्य प्रिंटिंग प्रेस रोहतक से, दान मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके प्रथम समोल्लास में और पृष्ठ नंबर 18 पे ये नीचे क्या कहता है कि जो सबसे स्नेह करे, सबको प्रीति करने योग्य है, वह परमेश्वर
सबका सच्चा मित्र है, इससे परमेश्वर का नाम मित्र है। तो वहाँ मित्र की जगह हम परमेश्वर कहेंगे। बिल्कुल यहाँ है ही परमेश्वर की महिमा, वेद कोई मित्रा की थोड़ी है। और दान देने वाले के पाप मित्र के नाश करेगा, बता कोई बात है? तो ये मित्र परमेश्वर का नाम लिख दिया इसने। और लिख दिया इसलिए कि कोई पढ़े ना गा के देते ये ज्ञानता पता लग जा, तो पढ़ेगा तो नहीं सोचेगा कोई मित्र के बारे में बोल रखा। एक बार हमारा जो ये करोथा कांड इन्होंने करवाया, इसका यही कारण था। दास ने यही जो स्टेटमेंट आज आपको बता रहा है समाचार पत्रों में निकाल दी, और आर्य समाज के आचार्यों को पता लग गया कि तुम्हारा रोजगार गया। जय दयानंद की अज्ञानता का पता लग गया हमारे दयानंद के अनुयायियों को, ये सारे भागेंगे यहाँ से, तुम्हें फिर चंदा मिला को नहीं। तो हमने ये न्यू का न्यू लिखा था, फोटो स्टेट तो नहीं किया था, ऐसे लिख के भेजा था कि ये ऐसे बोलता सत्यार प्रकाश में, और ये यजुर्वेद में ऐसे लिखा है। तो इन्होंने जवाब दिया फिर उसका पेपर में, समाचार पत्र में, कि रामपाल तो संस्कृत ना जानता, यो के जाने वेदों के बारे में। वो तो दयानंद जी तो महर्षि थे, उन्होंने समाधि लाला के वेदों के अर्थ निकाले हैं, और वहाँ पर मित्र शब्द लिखा है, परमेश्वर के बारे में नहीं लिखा है। अब आम आदमी इतना प्रभावित है नकली ऋषियों से कि वो सच्चे हैं, और अन्य व्यक्ति कुछ भी कहता रहो वो सही लिख कर गए होंगे। इसलिए परमात्मा ने दया करी इस प्रोजेक्टर की, और ताकि आप स्वयं देख सकें। अब यहाँ मित्र का अर्थ परमेश्वर है इन्हीं के शब्दों में। अब पढ़ेंगे, देखो अब हम यजुर्वेद पर आ गए हैं, सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सब के उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध कहो चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो, होय होय। और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के लिखना चाहिए इसने। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस्य अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञानदाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। और ये कहते हैं पाप नाश भगवान नहीं कर सकता। तो अब क्या सिद्ध हुआ कि वेद ज्ञान सच्चा है, इसको सभी मानते हैं, और वेदों में परमात्मा की महिमा है, परमात्मा की जो गुण लिखे हैं वेदों में, और इसके विपरीत जिसका अपना अनुभव कुछ भी है वह वेद विरुद्ध है, वो झूठा है। तो सत्यार्थ प्रकाश ये झूठार्थ प्रकाश सिद्ध हो गया, इति सिद्ध।